शुरू हो चुकी है। कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार आ रहे हैं, लेकिन एक बात सामने आ रही है और इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि जो कांवड़ है वो हिंदू ही बनाए, मुस्लिम ना बनाए, और मुस्लिम जो बना रहे हैं उससे अपवित्रता होती है। आखिर मसला क्या है? हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी गिरि जी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि जो कांवड़ बनती है उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम बनाते हैं, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कि कांवड़ मुस्लिम ना बनाए? कावड़ जिस भाव से की जाती है, श्रद्धा और भक्ति के साथ लोग तपस्या करते हैं। और पिछले दिनों देखने में आया है जो कावड़ बनाने वाले हैं या कावड़ का सामान बेचने वाले लोग हैं, ये इस्लाम के लोग हैं और वो जिहाद करते हैं। जैसे मुक्त जिहाद है, जिहाद है, तो कावड़ बनाने में भी वो अपवित्रता करते हैं। अपवित्रता करने के कारण से जो जिस भाव से करता है उनकी कावड़ यात्रा खंडित हो जाती है, और खंडित होने के कारण से उस यात्रा का जो उन्हें फल मिलना चाहिए, जिसके लिए वो यात्रा करते हैं, तपस्या करते हैं, वो तपस्या बाधित हो जाती है, पूर्ण नहीं होता। तो हमारा सब हरिद्वार के संतों का आह्वान है और हरिद्वार के सभी हिंदू भक्तों का भी आह्वान है, कावड़ियों का भी आह्वान है कि कावड़ जो है तो कोई भी मुसलमान यहाँ बनाने ना आए, अगर कावड़ बनानी है तो हिंदू बनाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि उनकी प्रमाणिकता का कोई पैमाना नहीं रहा है, क्योंकि वो शुद्धता से बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, पवित्रता से बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। इसीलिए इस बार हरिद्वार के संतों ने निर्णय लिया है कि अब इस बार पहचान करेंगे। सरकार ने भी कहा है कि हम पहचान करेंगे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन नाम छिपा के काम कर रहा है, तो ये दोनों पहचान की जाएगी। इस काम में हिंदू रक्षा सेना भी अभियान चलाएगी 11 तारीख के बाद, और हरिद्वार के कुछ संत भी इस काम को चलाएंगे। और हमारा ये कहना है हिंदुओं से आप कावड़ खुद बनाएं, और अगर आपको नहीं कुछ मिलता है तो जो कावड़ भगत हैं उनसे भी मैं कहूँगा आप घर से एक लोटा लाएं और वह लोटा ला करके उसमें एक डंडे में बांध करके कावड़ ले जाएं। आपकी शुद्धता पवित्रता बनी रहेगी, आपकी कावड़ यात्रा भी पूरी होगी। कम से कम इस्लाम के जिहादियों से कावड़ ना करें। अच्छा, एक सवाल ये भी आ रहा है कि मुस्लिम सबसे ज़्यादा कावड़ बनाते हैं हरिद्वार में, ज्वालापुर में 90% से ज़्यादा मुस्लिम बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे आते हैं, लेकिन अब ये बात अचानक से सामने आई कि ये तो बहुत पहले से बनाते हैं। इसमें क्या है, मतलब ये पहले से बनाते आ रहे हैं? हमको भी नहीं मालूम था कि ऐसा हो रहा है पहले से, लेकिन ये जो सब पता ये लगा है कि जब कावड़ के का सामान बेचते हैं और इसमें इस्लाम के जिहाद के नाम पर उस पर थूकते हैं, उसे मूकते हैं, उसको अपवित्र करते हैं, अशुद्ध करते हैं, ये पिछले दिनों कई सारी घटनाएं आई हैं। कावड़ बनाने वाले वो भी इसी काम को करते हैं, जो है दुकान चलाने वाले वो भी इसी काम को करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जब हम आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते, आपके जो कार्यक्रम होते हैं वर्ष में, ईद आद होते हैं, हम आप उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते। हिंदू उसमें उधर की तरफ जाता ही नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मुसलमान योजनाबद्ध तरीके से हिंदू तीर्थों पर, हिंदू त्योहारों पर क्यों आते हैं, और जबकि हरिद्वार में तो आपको जानकारी देते हैं 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर क्षेत्र में मुसलमान वर्जित है, यहाँ रह नहीं सकता, 5 बजे के बाद तो आ भी नहीं सकता। ये नगर पालिका का कानून बना हुआ है, तो न भारत सरकार और नगर पालिका के कानून की धज्जियाँ उड़ा रही, सरकार देख रही है, तो सरकार की जिम्मेदारी है उसको रोके, और उन्होंने नहीं रोका तो जो कावड़ में आस्था रखते हैं वो लोग रोकेंगे, भारत हरिद्वार के साधु संत रोकेंगे, हिंदू रक्षा सेना रोकेगी। कावड़ की पवित्रता से हम कोई समझौता नहीं कर सकते। कुछ लोग अभी संतों ने भी कहा कि जो उनका पैसा है जो कमाते हैं वो धर्म के खिलाफ यूज करते हैं, ऐसा कुछ है? ये भी बात ठीक है कि जहाँ वो कावड़ को हमारी अपवित्र करते हैं, वहाँ हिंदुओं से बड़ी मात्रा में पैसा कमाते हैं, और पैसा कमा करके लब जिहाद, लैंड जिहाद, ये जो अनेकों प्रकार के और भी जिहाद हैं, उन जिहादों में वो पैसा खर्च करते हैं, अर्थात हमको दोहरी मार करते हैं, हमको धन से तोड़ते हैं और वो धन को हिंदुओं के खिलाफ उपयोग करते हैं, धर्म के खिलाफ उपयोग करते हैं। इसके कारण से हमारी आपत्ति है कि इस बार हम मुसलमान भाइयों से निवेदन करेंगे वह कावड़ बनाने यहाँ हरिद्वार में ना आए, क्योंकि हरिद्वार में
इस्लाम के लोगों को नहीं, गैर हिंदू जो भी हैं, ईसाई हैं, उनको भी हैं, ये कानून बना हुआ है कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में वो रह नहीं सकते, प्रवेश नहीं कर सकते, शाम को 5 बजे के बाद तो निकल भी नहीं सकते, वो व्यापार तो कर ही नहीं सकते, व्यापार भी सख्त मना है। हाँ, और वो पिछले दिनों आए गंगा को प्रदूषित करते हैं। तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये कावड़ हिंदुओं की जो है भावना का सवाल है और इसके साथ खिलवाड़ न करें। एक सवाल और, जो लोग कांवड़ यात्रा पे या फिर हमारे चार धाम यात्रा पे नाम बदलकर बिजनेस कर रहे हैं, बाद में पता लगता है कि ये मुस्लिम है, ये दूसरे नाम से हिंदू नाम से बिजनेस कर रहा है, ऐसे में ये जो फैसला लिया सरकार ने कि भाई अपना लाइसेंस भी दिखाएं और सब कुछ चीज़ें दर्शाएं। वास्तव में पिछले दिनों आया है कि दुकान का नाम तो लिखा है भोजन का भंडार और पता लगा है चला रहा है रहमुद्दीन सलामुद्दीन। तो ये जो नाम छिपा करके भी ये कावड़ के खिलाफ जिहाद है, ये कावड़ जिहाद है कि नाम छिपाओ और पता लगता है जो QR कोड करते हैं तो इस्लामुद्दीन का, तो इस्लाम का व्यक्ति निकलता है। तो ये नाम छिपा करके कोई षड्यंत्र है बड़ा, और ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है ताकि हिंदू तीर्थों पर हमला किया जा सके, हम हिंदू यात्रा पर हमला किया जा सके, हिंदुओं की भावनाओं पर हमला किया जा सके। ये उसी के अंतर्गत छिपा के काम करने की बात है। और मैं वास्तव में उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करूंगा, उनको आशीर्वाद दूंगा। उन्होंने इसको संज्ञान में लेते हुए सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। अच्छा, ये भी आप मांग करें कि सरकार से मुख्यमंत्री से कि पूरी तरह से बंदोबस्त कर दिया जाए, और सभी संघ यही कह रहे हैं कि हम प्रधान मुख्यमंत्री से बात करेंगे और मैं पुष्कर सिंह धामी से इतनी और मांग करूंगा, कावड़ क्षेत्र में किसी भी इस्लाम के व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह वर्जित किया जाए, और अगर कावड़ के दौरान कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और इतनी सख्त कार्रवाई की जाए कभी भी वो हरिद्वार जैसे तीर्थ को पवित्र करने का दुस्साहस न कर सके, जो अपवित्र करने का दुस्साहस न करे, क्योंकि पहले भी कई बार अपवित्र करने का दुस्साहस करे हैं। तो आपकी नहीं, हरिद्वार के सभी संतों की और हिंदू रक्षा सेना की पुष्कर सिंह धामी से मांग है कि यहाँ पर प्रवेश वर्जित करें यात्रा के दौरान। अगर ऐसा वो करेंगे तो कावड़ शांतिपूर्वक संपन्न होगी, शुद्धता पवित्रता के साथ संपन्न होगी, और ये बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। हमारे समाचार में आया है कि मुख्यमंत्री जी पूरा प्रबंध करवाने वाले हैं। बहुत के लिए तो ये थे स्वामी जी का साफ कहना है कि कांवड़ को खंडित किया जाता है, इसलिए मुस्लिम लोग ना बनाएं, और मुख्यमंत्री से कॉपी कर रहे हैं।